हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिमरन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि फॉरएवर करनी क्यों जरूरी है और फॉरएवर से हमें मिलेगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, स्किप करके ना देखे। वीडियो को प्ले कर ले 1.2x में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरएवर को करना क्यों जरूरी है, फॉरएवर से हमें मिलेगा क्या। बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी, जैसे लाइक जॉब क्यों करनी चाहिए हमें। जो पर्सन कहते हैं कि फॉरएवर नहीं, हमें जॉब को प्रेफरेंस करना चाहिए, वहां पे हमें एक अमाउंट मिलता है ना। और कुछ पर्सन कहते हैं हमें बिजनेस करना चाहिए। अब जॉब एंड बिजनेस एंड फॉरएवर, इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता भी जाऊंगी। तो गलती से भी सेशन को क्विट ना करें, एंड तक आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। फर्स्टली हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब की। देखो, जॉब का मेन मतलब होता है कि किसी के डाउन में रह के नौकरी करना ना, मतलब किसी का नौकर बन के काम करना। अब देखो मेन, चलो ये तो आपको क्लियर हो गया जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है। बट उसके बाद मेन, अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, मैं आपको सिंपली बात बता दूं। देखो, जॉब का मेन मतलब क्या है कि हमें वहां पे एक तो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है ना। दूसरा, एक हाउस वाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है वो अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, घर के काम करने के साथ साथ वो एक जॉब को भी प्रेफर कर पाए, है ना। वो कम से कम 10-15 हजार कमाने के लिए 8 से 12 घंटे का टाइम वहां पर नहीं दे सकते। हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फर्स्टली फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। सेकेंडली, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, कोई भी लाइफस्टाइल नहीं होता हमारे पास। हम अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। एक फिक्स सैलरी के अंदर हम अपने घर के खर्चे पूरे कर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। सिर्फ एक फिक्स अमाउंट है। वो जॉब का मेन मतलब है तरक्की करने नहीं देती, भूखा मरने की। यही मतलब होता है ना। देन उसके बाद 9 to 5 हमें जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, टारगेट टारगेट बेस्ड होता है ना, इंसेंटिव होते हैं ना, हमारे पास फ्रीडम। ठीक है, ये और एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। जो पर्सन कहते हैं ना कि जॉब पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्यों? जब हम नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमने जो स्टडी कर रखी है, वो हमने किसके लिए की है? एक जॉब को पाने के लिए, 15-20 हजार की जॉब को ग्रैब करने के लिए। वहां हम एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये होता है जॉब का मतलब। जो लोग कहते हैं हमें जॉब करनी चाहिए, वो इस चीज को समझे पहले कि हम जॉब करने के बाद कर क्या रहे हैं, स्टडी करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑफलाइन बिजनेस। अब बिजनेस देखो दो तरह से होते हैं। एक होता है ऑफलाइन बिजनेस और एक होता है ऑनलाइन बिजनेस, है ना। ऑनलाइन बिजनेस की हम बात करेंगे लाइक अ फॉरएवर। ठीक है, बट ऑफलाइन बिजनेस जो हम, जहाँ पर हमने एक अमाउंट लगाया होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के होते हैं, जैसे कोई शॉप हो गया, कोई शोरूम हो गया, या कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हो, वहां पे हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है। तो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। मानते हैं रिस्क लेंगे तभी रिच बनेंगे, बट एक इन्वेस्टमेंट भी होनी हमारे पास बहुत जरूरी है। बट एक मिडिल क्लास पर्सन वो नहीं कर सकता। बट ऑनलाइन में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। एक छोटे से अमाउंट से, कुछ हजारों रुपए लगा के, वो एक अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंडली चीज क्या है, वहां पे आपको कोई भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ेगा। आप अपने घर पे रह के उस काम को कर सकते हो। ठीक है, 2 से लेकर 3 घंटे काम करते हैं। जो पर्सन फुल टाइम करना चाहते हैं वो फुल टाइम भी कर सकते हैं। सेकेंडली चीज यहाँ पर क्या आती है, कंपटीशन बहुत होता है ऑफलाइन बिजनेस के अंदर। मतलब क्या है उसका, कि हमें हमारी शॉप के सामने अगर किसी और ने दुकान खोल दी, तो हमारे सारे कस्टमर वहां पे चले जाएंगे, क्वालिटी आ जाएगी, रेट का डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ जब हमारा काम कम हो जाएगा। बट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता। हमें अपने घर पे बैठ के करना, सामने वाला पर्सन अपने घर पे बैठ के करे। हम अपनी स्किल के ऊपर काम करके अर्निंग करेंगे, वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके अर्निंग करेंगे। हम अपने टैलेंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस में लॉट ऑफ रिस्क होता है। मतलब लॉकडाउन लग गया, बंद हो जाएगा। बट ऑनलाइन में कोई भी रिस्क नहीं है। ऑनलाइन काम तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि नेट कभी भी बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट चीज क्या है, आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए ना। ऑनलाइन बिजनेस हर एक पर्सन कर सकता है, अमीर भी, मिडिल क्लास भी, पुअर क्लास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर बिजनेस क्या है ना, कि फॉरएवर क्या होती है। तो बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना आपने। देखो, फॉरएवर एक ना छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 170 देशों के अंदर फॉरएवर चल रही है। अब मैं आपको बता दूं, फॉरएवर को हर एक पर्सन कर सकता है, बस वो 18 से प्लस होना चाहिए। एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, स्कूल होल्डर पर्सन भी कर सकता है, जॉब होल्डर भी कर सकता है। ठीक है, एक बिजनेस ओनर भी कर सकता है। हर एक पर्सन अपनी स्टडी, पार्ट टाइम वर्क, हर एक वर्क के साथ इस काम को कंटिन्यू कर सकता है। टाइम फ्रीडम है, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर पे ही बैठ के करना है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पर भी कर सकते हो। बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, हमें ट्रैवल करने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडली चीज क्या है, हमें थर्ड चीज वेल्थ मिलती है यहाँ पर। वेल्थ का मेन मतलब क्या होता है, पैसा। जितना हम कमाना चाहते हैं हम उतना पैसा कमा सकते हैं। एंड मेन चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, जो इंडिया में कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, वो है हेल्थ। मतलब बीमारी और बेरोजगारी दोनों चीजें हैं इंडिया के अंदर।
और फॉरएवर इन दोनों चीजों को दूर करता है। पैसे से बेरोजगारी दूर होती है और हेल्थ से बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर बताऊंगी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, हम अपनी इसमें स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। एंड मेन चीज जो हर पर्सन करना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, तो वो भी आपको यहाँ पे हर एक चीज मिलती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जॉब, बिजनेस और फॉरएवर। राइट। अब फॉरएवर क्या है, फॉरएवर हमें क्यों करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहिए चैनल। ओके।